एक और खास सेगमेंट का 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। गौरव, मार्केट में उतार चढ़ाव काफी बना हुआ है, लेकिन ऐसे में आपकी तरफ से 2 ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे आखिरी 2 घंटे के लिए? देखिए, पहला जो होगा वो है टाटा मोटर्स डीवीआर में। अगर आप जैसे आपने चर्चा की थी शो की शुरुआत में कि ऑटो स्पेस में एक अच्छी बाउंस बैक हमको देखने मिली है निचले लेवल से। यहाँ पे अगर आप देखिए आवली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो का सिलसिला शुरू है। एक राइजिंग चैनल का सपोर्ट लेके स्टॉक जो है ऊपर बाउंस आया है। तो 202 के स्टॉप लॉस से 212 के लिए टाटा मोटर्स डीवीआर अच्छा रहा है। दूसरा जो है वो है डीवीज लैब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा एक 15 मिनट से 30 मिनट्स के चार्ट अगर देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ बना है और एक मोमेंटम इसमें पिकअप हो रहा है। तो यहाँ पे 35-75 के लिए प्ले कर सकते हैं। 34-75 इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये दो कॉल्स यहाँ पर दे दी गई हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीदारी करने की राय 212 के लक्ष्य के लिए, और डीवीज लैब में भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। 3575 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फार्मा स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मानना है, इस बार की पॉलिसी क्यों अहम होगी और क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आ सकता है, ये भी समझ लेते हैं। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी, बताइए, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, इस बार क्या अनुमान है इस पॉलिसी से? देखिए, पोल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि क्या आरबीआई फिर से दरों को बढ़ाने जा रहा है कि नहीं, यानी कि ब्याज दरें, आपका ईएमआई महंगा होने जा रहा है कि और नहीं होने जा रहा है। तो इसका जवाब अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठक से ठीक पहले पोल में आपको ये जवाब मिल जाएगा, और उसका जवाब है हाँ, आपकी ईएमआई थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि हाँ 100% है। रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, इसका मतलब आपकी ब्याज की दरें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। नहीं वाले कहने की संख्या 0 है। अब ये होगा कितना, ये अलग अलग मुद्दों पर हो सकती है बात, लेकिन हाँ दरें बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम टिपिकली बैंकिंग की भाषा में रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ाई जा सकती है। उसका जवाब है हाँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हमने जब पोल ये किया कि क्या रिवर्स रेपो में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्या, तो वहाँ पर भी जवाब था कि हाँ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। 90% लोगों का ऐसा मानना था। 10% कह रहे थे कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंडेट के साथ ही जाइए और हो सकता है आपको रिवर्स रेपो में भी चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये दो हमने बेसिक क्वेश्चंस जो भी एक्सपर्ट्स थे उनसे पता किया, तो उसके बाद का ये पोल निकल के आया। फिर हमने एमपीसी की बैठक की बारीकियों के बारे में पता किया कि इस बार की बैठक में क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट था कि स्टांस कैसे होगा, हॉकिश यानी कि बहुत गंभीर होंगे, बेरिश यानी कि बहुत नरम हो जाएंगे, या फिर अकोमोडेटिव होगा, बैलेंस करके चलेंगे। तो चलेगा बैलेंस करके, अकोमोडेटिव स्टांस रखने पे विचार होगा। रिवर्स रेपो पे भी आपने अपने पोल में बताया था कि 90% कह रहे हैं कि हाँ बदलाव होगा। कितना होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये 0.15% से बदलाव हो सकता है, और जो बढ़कर 3.5% के आसपास हो सकता है रिवर्स रेपो। ये आप इस पे दूसरा पॉइंट था। फिर हमने ये पूछा, तीसरा पॉइंट था वो था इन्फ्लेशन को लेकर, कि क्या महंगाई को लेकर बात होगी। तो क्रूड में तेज़ी से सीपीआई का अनुमान बढ़ा सकते हैं, और इसी को मैनेज करने का आरबीआई पूरा काम करेगा। आरबीआई के लिए सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है कि बढ़ते हुए क्रूड का उसके पास अभी कोई तोड़ नहीं है, और सारी कमोडिटीज़ अपने ऊपरी स्तरों से करीब 20% तक नीचे आ चुके हैं, लेकिन क्रूड नहीं अभी आया नीचे। फिर हमने ये देखा कि आगे चल के क्या दुनिया भर में महंगाई को लेकर या इसको लेकर चिंता है, तो वो भी एमपीसी की बैठक में स्टेटमेंट आएगा कि देखिए दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता है, इसलिए कमोडिटीज़ पे खासकर महंगाई के मुद्दे पे इर्द गिर्द एमपीसी की ज़्यादातर बैठक घूमेगी। तो क्रक्स ऑफ द इस पोल का यही है कि एक तो आप थोड़ा ब्याज दरें आपको और बढ़ती हुई दिखेंगी, और दूसरा महंगाई और साथ ही कच्चा तेल, इसके इर्द गिर्द पूरी एमपीसी की बैठक का लबोलुबाव रहेगा।